गांव में गोविंद नाम का एक कुशल कुम्हार रहता था। उसके बनाए बर्तनों की मांग दूर दूर तक थी। गोविंद न केवल मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी के चर्चे भी गांव भर में मशहूर थे। एक दिन उसने सुना कि पड़ोस के गांव रामपुर में बहुत अच्छी चिकनी मिट्टी मिलती है, जिससे बने बर्तन चमकदार और मजबूत होते हैं। अधिक पैसे कमाने की चाह में वह रामपुर गांव की वह चल पड़ा। रामपुर पहुंचकर गोविंद ने एक किसान श्याम से 3 बोरी मिट्टी खरीदी। अरे भैया, सुना है तुम्हारे गांव में मिट्टी बहुत ही अच्छी और चिकनी होती है। इससे बने बर्तन बहुत ही चमकदार और मजबूत होते हैं। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल सही सुना है। हमारे गांव की मिट्टी नदी किनारे की है, इसलिए यह बहुत ही चिकनी मिट्टी है। ठीक है भैया, मुझे 3 बोरी मिट्टी दे दो। गोविंद खुश होकर 3 बोरी मिट्टी लेकर चल दिया। रास्ते में 3 ठग रवि, संजय और अर्जुन ने गोविंद को देखा। उन्होंने सोचा, इस मिट्टी को हम सस्ते में खरीदकर बाजार में महंगे में बेच देंगे। कैसे भी करके इस कुम्हार से मिट्टी की बोरी को लेते हैं, फिर उसे बाजार में महंगे में बेच देंगे। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। वे तीनों गोविंद को बेवकूफ बनाने की योजना बनाने लगे। रवि गोविंद के सामने आकर कहने लगता है, अरे भाई, ये मिट्टी तो शापित है। पिछले साल इससे बने घड़े में से सांप निकला था। मैं तुम्हारी बकवास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। पर उस ठग की बातों से गोविंद के मन में संदेह जागा। अभी गोविंद थोड़ी दूर चला ही था कि दूसरा ठग संजय उसके पास जाकर कहता है, अरे भाई, यह मिट्टी तो भूतिया है। इस मिट्टी में भूतों का वास है। मेरे चाचा ने इससे दीवार बनाई तो उनका घर जलकर खाक हो गया। ठग की बातें सुनकर गोविंद का शक थोड़ा और बढ़ गया, पर वह बोला कुछ नहीं, चुपचाप चलता रहा। अभी गोविंद थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि तभी तीसरा ठग उसके सामने आकर बोला, इस मिट्टी को यहीं छोड़कर भाग जाओ। यह मिट्टी महामारी लाती है। पिछले गांव में इसे छूने वाला मर गया था। अब तो गोविंद घबरा गया। उसने मिट्टी को शापित समझकर उसे वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन गोविंद बाजार जाता है। तब वह देखता है कि वही तीनों ठग उस मिट्टी को बाजार में बेच रहे थे। अब तो गोविंद को उनकी सारी मक्कारी समझ में आ जाती है। फिर उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने एक घड़ा बनाया और उसके तले में एक खाना बनाया, जहां पर उसने कुछ सोने के सिक्के छुपा दिए। फिर वह बाजार में जाकर चिल्लाया, देखो देखो, ये जादुई घड़ा है, ये सोने के सिक्के देता है। ऐसा कहकर गोविंद ने उसमें से सोने के सिक्के निकालकर सबको दिखाए। तीनों ठग यह सब देख रहे थे। उन्हें लालच आ गया। वे गोविंद के पास जाकर कहते हैं, अरे भाई, ये घड़ा हमें दे दो। बहुत गर्मी हो रही है। आज हम इसी घड़े का पानी पिएंगे। पर यह साधारण घड़ा नहीं है, सोने के सिक्के देता है। मैं इसे 5,000 रुपए से कम में नहीं दूंगा। हाँ हाँ भाई, यह लो तुम्हारे पूरे 5,000 रुपए। यह घड़ा हमें दे दो। तीनों ठग गोविंद से घड़ा लेकर घर को आते हैं। उस घड़े से सिक्के निकालने की कोशिश करते हैं, पर यह क्या? यह तो साधारण घड़ा था। उसमें से कोई सिक्का नहीं निकला। तीनों ठग समझ जाते हैं कि गोविंद ने उन ठगों को ठग लिया है।